नमस्कार प्रिय भक्तों, माताओं और बहनों, आप सभी को मेरी हृदय से शुभकामनाएं। आज हम उत्पन्ना एकादशी की अत्यंत पवित्र और मोक्षदायिनी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। यह एकादशी वर्ष की सबसे प्रमुख एकादशियों में से एक है और इसका व्रत करने से मनुष्य के पिछले जन्मों तथा इस जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, हृदय शुद्ध होता है और मन भक्ति से भर जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन देवियों में सबसे शक्तिशाली देवी एकादशी का प्राकट्य हुआ था। इसीलिए भगवान विष्णु ने इसे उत्पन्ना एकादशी नाम दिया। भक्तों, कथा सुनने से पहले अपने मन को शांत करें, भगवान का स्मरण करें और श्रद्धा के साथ इस दिव्य कथा का रसपान करें। एक समय की बात है, जब संसार का निर्माण प्रारंभ हुआ, अधिक समय नहीं हुआ था, तब पृथ्वी पर धीरे धीरे पाप बढ़ने लगे, अधर्म और हिंसा का विस्तार होने लगा और अनेक दानव अपनी शक्तियों के अहंकार में देवताओं और मनुष्यों को सताने लगे। उन्हीं में से एक दैत्य था मूरअसुर। उसका बल अपार था, उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था और उसकी शक्ति अग्नि के समान प्रचंड थी। उसने कठोर तप कर अनेक वरदान प्राप्त किए और फिर वह देवताओं पर अत्याचार करने लगा। स्वर्गलोक का वातावरण भय से भर गया। देवराज इंद्र, वरुण, अग्नि, यम सभी देवता उसके आतंक से भयभीत रहने लगे। वह स्वर्ग पर बार बार आक्रमण करता, देवताओं को उनके सिंहासन से गिराता और उनके महलों को लूट लेता। देवता असहाय होकर चारों ओर भटकते रहे और अंत में सभी देवगण मिलकर क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, दैत्य मूर अत्याचार कर रहा है, वह हमें सताता है, हमारी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ गई है। उसकी मायावी शक्ति इतनी भयंकर है कि हम उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। कृपया करके हमें इस संकट से मुक्त करें। भगवान के हृदय पर करुणामयी मुस्कान आई और उन्होंने कहा, देवताओं, भय मत करो। अधर्म कितना भी बढ़ जाए, धर्म की विजय निश्चित होती है। अब समय आ गया है उस दैत्य का अंत करने का। मैं स्वयं उसके वध के लिए दानव लोक की ओर प्रस्थान करता हूँ। यह सुनते ही देवताओं के हृदय में आशा की किरण जग उठी। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार हुए और अत्यंत तेजस्वी रूप में दैत्य लोक की ओर बढ़ चले। उनके प्रस्थान से आकाश प्रकाशमय हो उठा। देवताओं के हृदय में साहस जाग उठा और दानव के हृदय में भय बैठ गया। कुछ ही समय बाद भगवान का आमना सामना मूरअसुर से हुआ। युद्ध प्रारंभ हुआ और इतना भयंकर युद्ध पहले कभी नहीं देखा गया था। धरती कांप उठी, आकाश अस्त्र शस्त्रों की चमक से प्रकाशित हो गया। समुद्र गरजने लगे और वायु दिशाओं में दहशत फैलाने लगी। भगवान ने चक्र, गदा, धनुष और अनेकों दिव्य अस्त्रों से प्रहार किया और मूरअसुर अपनी मायावी शक्तियों से स्वयं को हर बार बचा लेता। कभी वह 10 बाहुओं वाला बन जाता, कभी 100 मुख वाला, कभी आकाश में उड़कर प्रहार करता, तो कभी अपने असुर सेना को बुलाकर चारों दिशाओं से आघात करवाता। युद्ध दिनों, महीनों, वर्षों नहीं बल्कि सहस्रों वर्षों तक चलता रहा। ब्रह्मांड इस युद्ध की ऊर्जा से तपने लगा। अतः भगवान ने थोड़ी देर विश्राम करने का निश्चय किया। वे हिमालय में स्थित हिमवती नामक एक गुफा में गए। यह गुफा अत्यंत शांत, दिव्य और ऊर्जा से भरपूर थी। भगवान गुफा में विश्राम करने लगे, लेकिन मूरअसुर उन्हें खोजता खोजता वहीं पहुंच गया और उसने सोचा कि अब भगवान थक चुके हैं, यह अवसर है उन्हें पराजित करने का। वह गुफा में घुसा और भगवान विष्णु पर प्रहार करने ही वाला था कि तभी अचानक भगवान के शरीर से दिव्य तेज प्रकट हुआ और उसमें एक अद्भुत कन्या उत्पन्न हुई। उसका रूप अलौकिक था, उसकी आभा सूर्य के समान चमक रही थी और उसका तेज इतना शक्तिशाली था कि गुफा के भीतर दिव्यता फैल गई। यह कन्या कोई साधारण शक्ति नहीं थी, वह स्वयं धर्म की रक्षा करने के लिए
प्रकट हुई दिव्य ऊर्जा थी। मूर असुर ने क्रोध में कहा, तू कौन है जो मेरे मार्ग में खड़ी है? लेकिन दिव्य कन्या ने शांत स्वर में कहा, मैं वह शक्ति हूँ जो धर्म की रक्षा के लिए उत्पन्न हुई हूँ। मैं तुम्हारे पापों का अंत करने आई हूँ। तू सुनते ही मूर असुर और क्रोधित हो उठा और उसने पूर्ण वेग से उस कन्या पर आक्रमण किया, लेकिन वह कन्या उन सब अस्त्रों को मात्र अपनी शक्ति से भस्म कर देती और अंत में उसने अपने दिव्य अस्त्र से एक ही प्रहार में मूर असुर का वध कर दिया। मूर असुर वहीं धरती पर गिर पड़ा, उसका आतंक समाप्त हो गया। देवताओं को मुक्ति मिली और सभी लोकों में शांति लौट आई। थोड़ी देर बाद भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोली और उन्होंने देखा कि उनके शत्रु का वध हो चुका है और उनके सामने वह दिव्य कन्या खड़ी है। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? तुमने मेरे कार्य को सरल कर दिया। वह कन्या भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर बोली, प्रभु, मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूँ, वह दिव्य शक्ति हूँ। मैं एकादशी हूँ और मैं ही धर्म की रक्षा कर पापों का नाश करती हूँ। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, देवी, आज से तुम एकादशी के नाम से विख्यात होगी। तुम्हारा व्रत करने से मनुष्य के पाप नष्ट होंगे, उसे मोक्ष मिलेगा और अंत में मेरे धाम की प्राप्ति होगी। देवी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरी यह इच्छा है कि आपका आशीर्वाद सदैव मेरे व्रत करने वाले भक्तों पर बना रहे। भगवान ने कहा, तथास्तु। इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी का प्राकट्य हुआ और यह एकादशी व्रत की सबसे प्रथम एवं सर्वाधिक पवित्र एकादशी मानी गई। भक्तों, अब व्रत की विधि जान लेना भी अत्यंत आवश्यक है। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जाकर स्नान करें, घर में दीपक जलाएं, भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें, तुलसी दल, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजन करें। दिन भर यथाशक्ति निर्जला व्रत करें। यदि संभव न हो तो केवल फलाहार ग्रहण करें। मन में क्रोध, छल, कपट न रखें। प्रभु के नाम का जाप करते रहें। रात में विष्णु सहस्र नाम का पाठ या हरि नाम संकीर्तन विशेष फलदायी है। अगले दिन दात्री को पारण कर व्रत पूर्ण करें। इस व्रत का फल अत्यंत कल्याणकारी है। इससे घर में शांति आती है, पाप नष्ट होते हैं, मानसिक शुद्धि मिलती है, संतान सुख मिलता है और जीवन में समृद्धि आती है। यह मोक्षदायिनी एकादशी है और इसे करने से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर परम धाम जाता है। प्रिय भक्तों, यह कथा सुनने की बल्कि जीवन में अपनाने की भी है। धर्म की रक्षा सदैव भगवान करते हैं, लेकिन मनुष्य को अपना हृदय पवित्र रखना पड़ता है। यही एकादशी का संदेश है। भगवान विष्णु आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपके घर परिवार में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। जय हरि, जय विष्णु। तो भक्तों, ये थी पावन उत्पन्न एकादशी की महिमा और दिव्य कथा। यदि आपको ये कथा हृदय को स्पर्श करने वाली लगी हो तो कृपया हमारे इस भक्तिमय परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपना आशीर्वाद दें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को इस पवित्र व्रत का लाभ प्राप्त हो सके। भगवान विष्णु आप सभी पर आपकी कृपा, शांति और समृद्धि बनाए रखें। जय श्री हरि।